उसके बाद बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि जो सलाइन वाटर होता है, उससे जो है अगर हम अपने नाक को साफ करेंगे तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सलाइन से अगर नाक साफ किया है तो हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस कम है। लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है वो कम हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं बता रहा है कि सलाइन जो है आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। उसके बाद बहुत लोगों का सवाल ये है कि ये जो ब्लीच है इससे अगर हम गार्गलिंग करेंगे तो ठीक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ये भी गलत है। गार्गलिंग अगर आप ब्लीच यूज़ करें बॉडी में तो आपका वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? जो कि आपके बॉडी में पैचेस क्रिएट कर सकता है और हार्म कर सकता है। ये कोरोसिव है, जला सकता है। और गार्गल करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, आपका मुँह का डिज़ाइन बदल जाएगा। उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स किल कोरोना वायरस। बहुत सारे जैसे ट्रम्प ने बोला कि एजिथ्रोमाइसिन से ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर कौन सा एंटीबायोटिक ले, जबकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है और यहाँ पे वायरस की बात हो रही है। बैक्टीरिया इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम क्या हो सकता है। एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ये नहीं है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को नहीं मारता। उसके बाद है थर्मल स्कैनर्स कैन डायग्नोज कोरोना वायरस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा तो फ्लू लाइक सिम्टम कुछ हो रहा है, तो उसके लिए है। तो थर्मल स्कैनर्स कैन डिटेक्ट वेदर or not someone has a fever. However, the other conditions such as seasonal flu can also produce a fever. Normal flu भी जो है आपको तापमान, आपका बॉडी का तापमान जो है बढ़ा सकती है। In addition, symptoms of COVID-19 can appear 2 to 14 days after infection, which means that someone who has the virus could have a normal temperature for a few days before a fever begins. इसका मतलब लगभग 2 से 14 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा कोरोना वायरस के सिम्टम के लिए, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है किसी के बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल फ्लू से भी जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है और उसको सच में कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं उसके लिए एडिशनल टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो थर्मल स्कैनर जो है सिर्फ एक सोल रीजन नहीं है डायग्नोस करने का। उसके बाद बहुत लोग पूछ रहे हैं कि गार्लिक गार्लिक खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ रिसर्च है जो बता रहा है कि गार्लिक खाने से जो है बॉडी में वो ग्रोथ स्लो कर देगा। किसी-किसी बैक्टीरिया का जो है स्लो ग्रोथ कर देगा, ठीक है? उसको किसी-किसी बैक्टीरिया का जो है ग्रोथ स्लो कर देगा। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस से हो रहा है, ठीक है? सी सी कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस से हो रहा है। यहाँ कोई बैक्टीरिया की बात नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट गार्लिक कैन प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये बिल्कुल भूल धारणा है कि आपको अदरक खाने से जो है आपको कोरोना वायरस नहीं होगा या कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चाइना से अगर पार्सल आ रहा है तो उससे कोरोना वायरस फैल सकता है। देखिए कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च किया और उनको पता पता लगा है कि कोरोना वायरस जो है ज़्यादा दिन तक किसी सरफेस पे नहीं रह सकता। उसको होस्ट चाहिए, ठीक है? रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट चाहिए। तो जो भी फ्लाइट्स में आ रही है दूर-दूर तक, वो डिपेंड कर रहा है कितने दिन तक आ रही है। तो ये एक वेरी लो रिस्क है, ठीक है? स्प्रेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग दैट आर शिप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ डेज़ और वीक्स एट एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है? एक नॉर्मल तापमान पे अगर कोरोना वायरस है किसी भी पार्सल या पैकेज पे, तो वो फैलने का बहुत ही कम चांसेस है। अगर बहुत दूर से आ रही है बहुत देर तक, ठीक है? तो च ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब इसका रिस्क जो है बहुत ही कम है कि चाइना से कोई पार्सल आ रहा है, तो उससे फैलेगा। उसके बाद है बहुत लोगों ने पूछा कि होम रेमेडीज कैन क्योर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोई भी होम रेमेडीज जो है कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता। दिस गोज फॉर विटामिन सी। बहुत लोग विटामिन सी का बात कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल का बात कर रहे हैं, सिल्वर कोलॉइड का बात कर रहे हैं, सीजम ऑयल का बात कर रहे हैं, गार्लिक, फिश टैंक क्लीनर, बर्निंग सेज एंड सिपिंग वाटर एवरी 15 मिनट्स। जो बहुत लोग बोल रहे हैं 15-15 मिनट तक अपना गला जो है पानी पीते रहिए, इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। द बेस्ट अप्रोच टू अडॉप्ट अ गुड हैंड वॉशिंग regime एंड टू अवॉइड प्लेसेस वेयर देयर मे बी सिक पीपल। जहाँ पे कुछ बीमार लोग हो सकते हैं वहाँ जाना थोड़ा अवॉइड कीजिए और अपने हाथ को अच्छे से धोइए, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कोरोना वायरस के लिए। उसके बाद है कि चाइनीज फूड खाने से जो है कोरोना वायरस हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो
चाइना चाइनीज़ फूड खाने से बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है कि यू कैन कैच कोरोना वायरस फ्रॉम यूरिन एंड फीसेस। बहुत लोग का कहना है कि मल मूत्र से भी जो है कोरोना वायरस फैल रहा है। हाउएवर इट इज अनलाइकली दैट दिस इज ट्रू, बट द ज्यूरी इज करंटली आउट। ठीक है, ऐसा मतलब एक कॉमन कंसेंसस कंसेंसस नहीं बना है, ठीक है, रिसर्चर्स में। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन एडमंड्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन इन यूनाइटेड किंगडम, it is not a very pleasant thought, but every time you swallow mucus from your upper respiratory tract. In fact, this is an important defense mechanism. This sweeps viruses and bacteria down into our gut, where they are denatured in the acid conditions of our stomach. ऐसा उस प्रोफेसर ने कहा है, प्रोफेसर जॉन एडमंड्स यूके के प्रोफेसर है। उन्होंने कहा है कि हम जब भी अपने मुंह से जो है कुछ swallow करते हैं, तो हमारे साथ साथ म्यूकस भी अंदर आता है, और वो जो म्यूकस है वो हमारे गट में, हमारे स्टोमक में जो है एक एसिड रिलीज होता है, और उस एसिड से जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो फीसेस में जब भी अगर निकलेगा, जो मल मूत्र में जो भी निकल रहा है, ठीक है, उसमें होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर है भी तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। लेकिन एक रिसर्च पब्लिश हुआ है, ठीक है, जामा जामा बोल के एक रिसर्च जर्नल है, उसमें बताया गया कि SARS-CoV-2 इज प्रेजेंट इन फीकस। मल मूत्र में जो है ये है, ठीक है, मल में है। लेकिन ये एक्टिव है कि नहीं, इसका ऐसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। उसके बाद है कि विल वायरस डाई ऑफ व्हेन टेम्परेचर राइज इन स्प्रिंग। बहुत लोगों का कहना है कि जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वायरस अपने आप मर जाएगा। Some viruses such as cold and flu viruses do spread more easily in the colder months, but that does not mean that they stop entirely when the conditions become milder. As it stands, scientists do not know how temperature changes with influence the behavior of SARS-CoV-2. मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया भी है कि बहुत ज़्यादा तापमान में और बहुत ज़्यादा कोल्ड में जो है वायरस नहीं रह सकता। उसको एक नॉर्मल तापमान चाहिए बचने के लिए। लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो जो है वायरस नहीं वो रेप्लिकेट कर पाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, और चल भी सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशंस के ऊपर है, उसके रेप्लिकेशन के ऊपर है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। उसके बाद है, बहुत लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस इज द डेडलीस्ट वायरस नोन टू ह्यूमंस। ऐसा नहीं है। ऑल्दो SARS-CoV-2 does appear to be more serious than influenza, it is not deadliest virus that people have faced. Others such as Ebola have higher mortality rate. इबोला जो है इससे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट था, और ज़्यादा खतरनाक था, और ज़्यादा लोग मरे थे उसके कारण, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सार्स जो कोरोना वायरस है ये बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट है। उसके बाद है, लोगों ने बोला कि फ्लू एंड निमोनिया वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के से जो है हमें फ्लू और निमोनिया का जो वैक्सीन अगर कोई लेता है तो उससे बच सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। तो ऐसा नहीं है। एज SARS-CoV-2 इज डिफरेंट टू अदर वायरस, क्योंकि ये जो SARS-CoV-2 है ये दूसरे वायरस से अलग तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, और इसके लिए जो है कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है एक वैक्सीन मार्केट में नहीं आया है, लेकिन इसका रिसर्च हो चुका है, क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सारा गिलबर्ट के टीम ने जो है इसे डिस्कवर किया। मैंने अपने एक अलग से वीडियो में भी बताया है कि कौन सा वो वैक्सीन है, ठीक है, चिंपैंजी के वायरस को लेकर बनाया गया। तो खैर, तो ऐसा अभी कोई भी मार्केट में कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। रेमडेसिविर इज द ओनली ड्रग व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए फॉर इट्स इमरजेंसी यूज। ओके। उसके बाद है, वायरस ओरिजिनेटेड इन लैबोरेटरी इन चाइना। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि चाइना में एक लैबोरेटरी में इसको बनाया गया। डिस्पाइट द इंटरनेट रूमर्स, देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट दिस इज द केस। इन फैक्ट, अ रीसेंट स्टडी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द वायरस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट this coronavirus may have jumped from pangolin to humans. Other things that it may have passed us from bats, which was case for SARS. देखिए, बहुत सारा रिसर्च किया गया है, और सारे रिसर्च जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके का, मतलब र्यूमर्स भी है, ठीक है। तो बहुत सारे रिसर्च ये बता रहे हैं कि बैट से है, चमगादड़ सा। बहुत सारे बोल रहे हैं कि एक खास तरह का, ऑल्दो अबाउट टू इंडेंजर, मतलब अबाउट टू एक्सटिंक्ट एक स्पीसीज है पैंगोलिन, उससे जो है हो सकता है ये आया है। This outbreak
began because people ate bad soup. बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये जो है चमगादड़ का जो सूप है उसे पीने से हुआ है. Although scientists are confident that virus started in animals, there is no evidence to suggest that it came from a soup of any kind. किसी भी रिसर्च से ये नहीं पाया गया है कि ये चमगादड़ के सूप पीने से हुआ है. हाँ, ये ज़रूर है कि किसी जानवर से हुआ है, ठीक है? लेकिन किसी सूप पीने से हुआ है ऐसा कुछ नहीं है. ये बहुत ही बेकार ये थॉट है. उसके बाद है बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है, 5G टेक्नोलॉजी, फ़ोन का जो ये 5G टेक्नोलॉजी है, इसके कारण जो है ये कोरोना वायरस फैल रहा है. इससे मदद मिल रही है. Well, as the world becomes more connected, some regions are rolling out 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी. जैसे-जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है? और बहुत सारे लोगों का ये थ्योरी है कि जैसे-जैसे ये जो 5G टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसके कारण जो है कोरोना वायरस भी फैल रहा है. One of the most recent theories to emerge is that the 5G is responsible for the swift spread of SARS-CoV-2 across the globe. ठीक है? तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है. ठीक है. हालांकि एक रिसर्च पेपर भी 2011 में पब्लिश हुआ था. इन दिस स्टडी द ऑथर्स कंक्लूड दैट द बैक्टीरिया कैन कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. उसमें बताया गया था कि बैक्टीरिया जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स वाया गया, जबकि ये जो है थ्योरी बहुत सारे एक्सपर्ट जो है इसको मतलब बेकार बोल चुके हैं, क्योंकि ये वायरस है, कोई बैक्टीरिया नहीं है. एंड वुहान वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज टू ट्रायल 5G इन चाइना. चाइना में वुहान पहला ऐसा शहर था जहाँ पर 5G का उपयोग हुआ. उसके कारण बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहीं पर जो है यहाँ से चूंकि ये वायरस उत्पन्न हुआ इसलिए जो है यहाँ से फैल भी रहा है, ठीक है, 5G कारण. लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है. बीजिंग, सांघाई और गुआंगझो में भी 5G टेक्नोलॉजी हुआ है सिमिलर टाइम में. लेकिन it is also worth noting that COVID-19 has significantly impacted countries with very little 5G coverage such as Iran. ईरान में तो कोई 5G टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा फैल गया. ठीक है, तो ये बोलना बहुत ही बेकार है कि 5G टेक्नोलॉजी के कारण जो है वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. उसके बाद है लोगों ने बोला कि अल्कोहल, दारू पीने से जो है अल्कोहल पीने से, मदिरा पान करने से जो है कोरोना वायरस नहीं होगा. इन रिस्पॉन्स टू अ सीरीज ऑफ मिस सराउंडिंग अल्कोहल एंड कोविड-19 द WHO रिलीज्ड अ स्टेटमेंट. बहुत सारे भूल धारणा है. उस भूल धारणा में जो अल्कोहल पीने का जो बात है और उससे जो है कोरोना वायरस नहीं होगा ये बोलने का बात है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ और इसके कारण जो है WHO ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया जो है डिसइंफेक्टेंट में काम आ सकता है अल्कोहल, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में दारू पी लेने से या अल्कोहल पी लेने से आपको बॉडी को और ज़्यादा क्षति होगा. खासकर जो है अल्कोहल के साथ अगर मिथानॉल मिला हो तो आप उसमें डेथ भी हो सकता है. ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने से इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करेगा, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा वायरस का इन्फेक्शन बढ़ सकता है. इसलिए ऐसा कोई रिसर्च नहीं है या कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं बताता है कि अल्कोहल पीने से जो है कोरोना वायरस नहीं होगा या कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं. उसके बाद है हाल में ही यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि डिसइंफेक्टेंट, वो हालांकि एक मजाक था, ऐसा वो दूसरे दिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि वो एक मजाक था, तो कि डिसइंफेक्टेंट पी लेने से जो है वायरस मर जाएगा. देखिए, वायरस जो है अगर सरफेस पे हो वहाँ आप डिसइंफेक्टेंट दें तो चलेगा, लेकिन बॉडी में डालने से आप खुद मर जाएंगे. वायरस मरे ना मरे, खुद मर जाएंगे. इसलिए जो है आप ये कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो है ये सब मत लीजिए. ठीक है, तो जितने भी मिथ्स थे मैंने इसमें कवर करने का कोशिश किया. अगर कुछ इसके अलावा कुछ और भी मिथ्स हैं इसके बारे में, कुछ और भी क्वेश्चंस है आपको, कुछ और भी भूल धारणा अगर किसी के पास है या किसी भी तरह का सोच है जो कि आपको मतलब सोचने में बाध्य कर रहा है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलता हूँ अगले वीडियो में. धन्यवाद.